नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, कैसे भाग्य बदलते हैं। लगभग ज़्यादातर लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं कि भाग्य का उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये वीडियो आपके लिए है। भाग्य क्या है? क्या यह पूर्व निर्धारित है या इसे बदला जा सकता है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन में कौंध रहा है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि भाग्य की अवधारणा कहाँ से आई, विभिन्न धर्मों और दर्शनों में इसके बारे में क्या कहा गया है और क्या वास्तव में इसे बदलना संभव है। पौराणिक कथाओं, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के साथ हम भाग्य परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। भाग्य, नसीब, तकदीर और किस्मत जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का एक क्रम है जो पहले से ही तय है। ऐसा माना जाता है कि हम सबकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं इस ब्रह्मांड में पहले ही तय हो चुकी हैं और हम सब उसी क्रम में जीवन जी रहे हैं। इस विचार को लगभग हर वर्ग और हर धर्म का व्यक्ति मानता है। 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और केवल मनुष्य जीवन में ही हमें अपने कर्मों को सुधारने का मौका भी मिलता है। पशु अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। कुछ धारणाओं के अनुसार कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। व्यक्ति के वर्तमान और पिछले कर्म ही उसके भविष्य को आकार देते हैं। यदि अच्छे कर्म किए जाएं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। अपने वर्तमान कर्मों को सुधारकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य की अवधारणा कोई नई नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर भारतीय दर्शन तक भाग्य के विचार विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। वैदिक काल में ऋतु, कॉस्मिक ऑर्डर और दैवीय शक्तियों को जीवन की घटनाओं का नियंत्रक माना जाता था। धीरे धीरे कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता गया, जिसने यह स्थापित किया कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत सीमाओं और भाग्य से मुक्ति की बात कही गई है। इस प्रकार भाग्य की अवधारणा समय के साथ विकसित होती रही है, जिसमें दैवीय हस्तक्षेप से लेकर व्यक्तिगत कर्मों का महत्व स्थापित हुआ। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अपने भाग्य को जानने के लिए लोग ज्योतिषियों को कभी अपने हाथों की लकीरें दिखाते हैं तो कभी अपनी कुंडलियां दिखाते हैं। हमारी लकीरों और जन्म की तारीखों के आधार पर न्यूरोमोलॉजिस्ट हमें हमारे भाग्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि ऐसा करना गलत है या सही है, पर इस तरह से अपना भाग्य जानने के बाद हम उसी तरीके से अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं और अपने भाग्य को बदलने की कोशिश नहीं करते। भाग्य कई जटिल तत्वों से मिलकर बना है। कर्म का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। समय एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कर्मों का फल समय आने पर ही मिलता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी भाग्य को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे चुनाव और प्रयास हमारे भविष्य को दिशा दे सकते हैं। प्रारब्ध या संचित कर्म वह भाग है जिसे इस जन्म में भोगा जाना है, लेकिन यह भी हमारे वर्तमान कर्मों से प्रभावित हो सकता है। भाग्य ना तो पूरी तरह से पूर्व निर्धारित है और ना ही पूरी तरह से परिवर्तनशील। यह इन दोनों का एक जटिल मिश्रण है। हमारी पौराणिक कथाएं भाग्य परिवर्तन के अनेक उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। नारद मुनि जो ब्रह्मांड के संदेश वाहक हैं,
अक्सर अपने हस्तक्षेप से परिस्थितियों को बदलते हुए दिखाए जाते हैं, जो कर्मों के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें धैर्य और सत्यनिष्ठा के माध्यम से कठिन भाग्य को भी पार करने की प्रेरणा देती है। ऐसी कई कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि भक्ति, तपस्या और सही कर्मों से बुरे भाग्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है और अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। पुराणों में भाग्य और कर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में कर्मों के फल और उनके भोग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण में भक्ति और तपस्या के माध्यम से भाग्य को बदलने की शक्ति का वर्णन है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के परिणामों का विस्तार से उल्लेख है। इन ग्रंथों में दान, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को पुण्य कर्म माना गया है, जो अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम लाते हैं। उपनिषद हमें भाग्य से परे जाने का मार्ग दिखाते हैं। ईशावास्योपनिषद कर्मों को आसक्ति रहित होकर करने का उपदेश देता है, जिससे कर्म बंधन नहीं बनाते। केनोपनिषद ब्रह्म के ज्ञान की महत्ता बताता है, जिसे जानकर व्यक्ति सभी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। मुंडकोपनिषद में अविद्या, अज्ञान को बंधन का कारण बताया गया है और ज्ञान को मुक्ति का मार्ग। उपनिषदों के अनुसार जब हम अपनी सच्ची प्रकृति को जान लेते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, तो हम भाग्य के चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। अध्यात्म में भी कर्म के सिद्धांत के अनुसार कि जितने भी कष्ट भोगता है या उसके भाग्य में जो दुर्गति लिखी होती है, वो उसके संचित कर्मों, पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम होती है। इसलिए अगर आपके खाते में बुरे कर्म हैं, तो ये आवश्यक है कि आप अच्छे कर्मों को करें और अपने भाग्य के परिणाम को बदलने की कोशिश करें या उन बुरे कर्मों को नष्ट करें। इसलिए भाग्य एक जटिल अवधारणा है, जो कर्म, समय और हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से प्रभावित होती है। जबकि कुछ प्रारब्ध कर्मों को भोगना जरूरी हो सकता है। हमारे वर्तमान कर्म और आध्यात्मिक प्रयास हमारे भविष्य को निश्चित रूप से आकार दे सकते हैं। पौराणिक कथाएं और उपनिषदों का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं और आखिर में कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आशावादी रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके हाथ में ही अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। खुद को और खुद की गलतियों को स्वीकार करें और अपनी ज़रूरतों को पहचान लें। अपनी खराब किस्मत के लिए दुखी ना हो, अपनी अच्छी किस्मत खुद लिखें, क्योंकि खुद पर भरोसा रखकर ही अपने भाग्य को बदला जा सकता है। यह माना जाता है कि हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसे चुनौती देने और अपने अनुभवों को आकार देने की शक्ति है। भाग्य को पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। कुछ लोग ये मानते हैं और इसके प्रभाव को हम कुछ हद तक बदल सकते हैं। भाग्य को बदलने के लिए निरंतर प्रयास और समझ की आवश्यकता होती है। भाग्य को बदलने के लिए कोई जादुई सूत्र नहीं है, लेकिन कर्म, प्रयास, सकारात्मक सोच और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और अपने भाग्य को आकार दे सकता है। तो साथियों, इससे सिद्ध होता है कि हम सभी को हमारे पिछले कर्मों के आधार पर भाग्य मिलता है, लेकिन इसके साथ ही परमात्मा के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ के अनुसार वर्तमान में अपनी किस्मत को बदलने के 3 तरीके हैं। योग के द्वारा उनसे जुड़ें, उन्हें याद करें
और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ को सुने, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा और पिछले नकारात्मक कर्मों के बोझ को दूर करेगा। सकारात्मक कर्म करें जो आत्मा को 7 मूल गुणों शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान से भर देंगे और इन गुणों को दूसरों में भी बढ़ाएंगे। 5 मुख्य विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त रहें और एक पवित्र जीवन शैली अपनाएं। जब हम इन 3 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसमें भलाई और देने के सकारात्मक संस्कार उत्पन्न होते हैं। आत्मा के अंदर ये परिवर्तन उसकी किस्मत को बदलते हैं और उसके जीवन में अधिक सकारात्मक और सुंदर परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। उसकी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देते हैं। साथ ही ये उसके भविष्य के जन्मों को भी सकारात्मकता और सफलता से भर देते हैं। आखिर में भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा भाग्य क्या है, यह हमें कभी भी पूरी तरह से या सटीक रूप से नहीं पता चल सकता, लेकिन हम इतना जरूर जान सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका फल बहुत सारे कारणों के इकट्ठा होने पर निर्भर करता है, जिसमें आपका प्रयास भी शामिल है। क्या होता यदि आध्यात्मिक गुरुओं ने यह उपदेश नहीं दिया होता कि शाश्वत सुख कैसे प्राप्त किया जाए? क्या होता यदि सभी महान लोगों ने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया होता और इन अपूर्व उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया होता? इससे भी बढ़कर क्या होता यदि हम यह सोचकर अपने जीवन निर्वाह के लिए पैसे नहीं कमाते कि वे तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि पैसों का आना तो तय है। इन सभी वास्तविक जीवन के उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, जिसके बिना कोई इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। यह अनुभव इस जन्म की नियति बदलने की दिशा में पहला कदम है। तो साथियों, ये था कि क्या आपका भाग्य बदला जा सकता है या क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।